हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस सब्जेक्ट में है कि आप क्या ये अच्छी बात है अगर आपके एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड आपके लाइफ में वापस आ जाए तो क्या वो अच्छी बात होगी। नंबर 1, 2 एंड 3 आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, कोई भी ऑप्शन चूज कर लो। नंबर 1, 2 और 3, क्या वो अच्छी बात होगी अगर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर जो एक्स है, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाए, क्या वो अच्छी बात है या अच्छी बात होगी। यहाँ पर नंबर 1, 2 एंड 3 है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आप माई सेलफोन नंबर, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ डबल 9953214108, 9953214108. Email ID futureluck2218 at gmail.com, futureluck2218 or my Instagram ID is 888 future reading, 888 future reading. Either you can do DM me on Instagram, या मुझे आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे ईमेल लिख सकते हो। तीनों सेम है, मैं 24/7 ये चेक करती रहती हूँ। तो क्या आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के आपके लाइफ में वापस आना अच्छा है, आपके लिए अच्छा है? ये किसी और के लिए नहीं, आपके लिए, आपके खास करके आपके लिए वो अच्छा होगा या होगी कि नहीं। अब मेरे बारे में जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो मेरी जो होल स्पिरिट होती है, स्पिरिट द्वारा मैं गाइड टैरो रीडिंग करती हूँ और स्पिरिट मुझे गाइड करते हैं जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं एक हीलर हूँ, 14 साल की हीलिंग की एक्सपीरियंस है, 14 ईयर्स हीलिंग एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी से मैंने आई पास्ड आउट माई ग्रेजुएशन या बैचलर्स ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। जिस फील्ड में मैं हूँ उसी फील्ड में मैंने ग्रेजुएशन किया है। कई बार होती है कि जैसे कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कुछ और होती है, फिर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, बट मैं बचपन से ही, मतलब मेरी ग्रेजुएशन भी इसी फील्ड का है, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। एंड देन मैंने आई कंप्लीटेड माई ओशिशुई शेहिकी रोहोयो from Ushishui Sheikhi Rohyo, Ushishui Reiki Master on 2006. That is my university's name. ULC Chicago से मैंने कंप्लीट किया है करुणा रेकी, जो वन ऑफ माय टीचर वाज डॉक्टर विलियम रैंड, जिन्होंने करुणा रेकी इन्वेंट किया था। यूएलसी शिकागो के वो फैकल्टी है और एक्चुअली उन्हीं के इंस्टीट्यूशन है यूएलसी शिकागो। एंड देन मैं बाकायदा शिकागो में रह के दे 1 साल, ऑलमोस्ट 1 ईयर, I was there and then I learned Karuna Reiki. देन मैं इसराइल से कबाला सीखा, 2 साल मैंने वहाँ पर स्पेंड करके आई टू लर्न कबाला हीलिंग। और उसके बाद मैंने टैरो सीखा फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मोस्ट एडवांस लेवल। इसलिए मुझे नेचुरली आप देखना, जो ऑरेकल कार्ड्स होती है, ये जो ऑरेकल कार्ड्स होती है, जो भी शफल करके रखते हैं, तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग से ये रीडिंग करते हैं। लेकिन इस ऑरेकल कार्ड्स को भी रीडिंग करने के लिए एक न्यूमरोलॉजिकली एंड एक टेक्निक होती है। ऑरेकल कार्ड्स को रीडिंग करने का एक न्यूमरोलॉजिकल एंड एक टेक्निक होती है। उस टेक्निक को ज़्यादातर लोग अपनाते नहीं हैं, उस टेक्निक को वो समझते नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट इज मैं वो, जब आप कोई जैसे टैरो रीडिंग वगैरह में आप कोर्सेज करते हो, वो कोर्स इनफ नहीं होती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होती है, जिसमें लेवल 3 में जाके आपको एक्चुअली समझाते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली एंड टैरो रीडिंग या ऑरेकल रीडिंग कैसे करना होती है। बेसिकली ऑरेकल रीडिंग का भी एक न्यूमरोलॉजिकल फैक्ट होती है। तो जैसे कि जो भी बुक्स आती है, ज़्यादातर लोग बुक्स पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, और इसी में जो शफल करके जो उनके दिमाग में आते हैं, समझ में आते हैं, वो ही वो बोल देते हैं। लेकिन इस ऑरेकल कार्ड रीडिंग का भी एक टेक्निक होती है, उसे सीखना पड़ता है। तो जब आप एकेडमी ऑफ इंडिया टैरो से, मैंने जब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किया, एडवांस लेवल, तब मुझे पता चला कि ऑरेकल कार्ड को भी रीडिंग करने की एक तरीका है। तो मोस्ट एडवांस लेवल कंप्लीट किया था वहाँ से ऑन टैरो एंड ऑरेकल कार्ड रीडिंग।
एंड लिनोरमॉन कार्ड रीडिंग। हालांकि मैं देखी हूँ इंडिया में बहुत कम टैरो रीडर है जो लिनोरमॉन कार्ड रीडिंग करते हैं, और करते भी है तो बहुत गलत करते हैं। बट आई एम नॉट एक्चुअली आई एम नॉट टेलिंग एनीवन, किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, सबको मैं नहीं बता रही हूँ। और ये इसी के साथ मेरे क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है तो आप होरारी चार्ट एनालिसिस करा सकते हो। अमावस एंड पूर्णिमा में होरारी चार्ट एनालिसिस होती है, उसमें पता चल जाता है कि कब ब्लैक मैजिक हुआ, किस वक्त को हुआ, कब कैसे हुआ। और होरारी चार्ट एनालिसिस का जो फीस है स्लाइटली डिफरेंट है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सबसे ओल्ड टेक्निक होती है होरारी चार्ट एनालिसिस। एंड देन मैं विजन रीडिंग भी करती हूँ। विजन रीडिंग में मुझे विजन आती है, एंड मैं उसमें कोई अगर पास अवे है, मिसिंग है, तो आप उनके लिए विजन रीडिंग ले सकते हो। इसी के साथ मेरी क्वालिफिकेशन एंड अबाउट में कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं नंबर 1 पाइल से शुरू करते हैं कि जो आपको आपका जो एक्स एक्स बॉयफ्रेंड, आपके जो एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, वो उसके वापस आना आपके लाइफ में क्या आपके लिए सही चॉइस रहेगा या सही रहेंगी? क्या आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के वापस आना आपके लाइफ में सही रहेगा, सही डिसीजन होगी? यूनिवर्स प्लीज हेल्प, गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज फाइल नंबर 1। ओके, तो कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी मैं लूँगी। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किया था, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। क्या आपके लाइफ में आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के वापस आना आपके लिए सही है? जी नहीं। आपके लाइफ में अगर आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके लाइफ में वापस आ जाती है या आ जाती है, तो वो आपके लिए सही डिसीजन नहीं रहेगा। आपके लिए एक्चुअली ये गलत डिसीजन रहेंगे। बिफोर आई स्टार्ट माय रीडिंग, आप लोगों के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं बी एंड ए एंड आर एंड डब्ल्यू, डी एंड ओ एंड सी एंड एस and I and E and F and C and P। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं कि 6 हो, 7 हो, 14 हो, 20 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो और 4 हो सकते हैं। और कभी कुछ लोगों के लिए 28 एंड 19 एंड 22 एंड 13 एंड 25 एंड 16 and 23 and then 24 and 15। इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी एंड पार्टनर का, या आपके यहाँ जो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज इस इंसान ने, जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी एंड पार्टनर है, अर्लियर आपको बोल दिया था कि मुझे आपसे शादी नहीं करना है। आप एक्चुअली इसे बहुत ज़्यादा चाहते थे। मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्रू सोलमेट भी हो। 4 1111 के कार्ड आ रहे, 4 ऑफ वैंड्स। आप लोग हो ट्रू सोलमेट। लेकिन जब आपने इसे प्यार ऑफर किया कि हम मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, आपकी इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो। आपकी इमोशनल फ्लो जो है वो अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होती है। और आपने जब इसे ऑफ़र किया था, प्यार ऑफ़र किया था कि हाँ मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या बहुत बहुत प्यार करता हूँ, तो उसने कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंसी दिखाया और आपको हैंड रखा कि नहीं, मुझे तो तुमसे शादी करना नहीं है। और मैं देख पा रही हूँ कि उसने बिल्कुल मना कर दिया आपको शादी करने के लिए। और उसने आपसे बेहतर, एक्चुअली आपसे बेहतर
किसी और को चॉइस कर लिया। बेसिकली यहाँ पर दो एनर्जी है, एक आप हो ये एनर्जी और एक ये कोई दूसरी एनर्जी है। तो आपसे बेहतर किसी एनर्जी को, मतलब किसी इंसान को उसने चॉइस कर लिया। ये जो इंसान है इसने मतलब इन दोनों में से इसने इसे चॉइस किया, क्योंकि जो दूसरी लड़की या लड़का था वो दिखने में थोड़ा आपसे बेहतर थे और थोड़ा ज़्यादा यंग थे, एज में थोड़ा ज़्यादा यंग थी या यंग था, तो इसीलिए उसने आपको छोड़ के वो दूसरे इंसान को चॉइस कर लिया। बट हालांकि मैं देख रही हूँ आपकी इमोशनल लेवल के जो फ्लोज है, इस इंसान के लिए आपकी इमोशनल फ्लो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा फील करते हो इस इंसान के लिए। कुछ भी आपको छोटी से छोटी बात बोल देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हो, और आप लोग हो भी सोलमेट। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन थे, क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी क्लेवर है और काफ़ी मतलब स्टाइलिश है और दिखने में लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट वो जो थर्ड पार्टी उसने चॉइस किया, वो थर्ड पार्टी भी उसके अपना नहीं है। एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो आपको उसे चॉइस करना था, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप उसे प्यार ऑफर कर रहे थे। ये भी आप ही की तरह थोड़ा इंसान है कि जो थोड़ा इमोशनल इंसान, और आपके लिए ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा मनी माइंडेड है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी पार्टनर, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते, मतलब आप ही के जैसा थोड़ा बहुत नेचर है कि दूसरे के लिए सोचते हैं, काइंड हार्टेड है थोड़ा बहुत। बट इसने कुछ हुआ कि उसने उसके ब्यूटी दिखा, आउटर लुक्स देखा, और या अगर आप लड़का हो और लाइक यू आर मैन एंड वाचिंग माय वीडियो, तो उस लड़की ने आपके जगह पे, मतलब उस लड़के के अंदर गुड लुक्स देखा कि हाँ ये तो बहुत गुड लुकिंग है, और उसके उसके तरफ चले गए, वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। जब थर्ड पार्टी की तरफ चले गए तो आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हो, आप काफ़ी बीमार रही हो, लाइक यू वेर सिक, यू वेर नॉट वेल। फिजिकल सफरिंग आपके बहुत ज़्यादा हुई है और मेंटल सफरिंग भी, काफ़ी दिन तक आप बीमार रहे। और उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि आप एक जगह पे आपने सोचा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, स्ट्रेस्ड आउट थे, तो आपने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में गए, शायद किसी से हीलिंग कराया, जो भी कराया, आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्टेप लिए। अकेले काफ़ी महीने तक आप रहे हो, ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स आप अकेले रहे, और उसके बाद आपने अपने करियर में ध्यान दिया। और जब तक आप आपके करियर में ध्यान देते, तब तक ये जो इंसान है इसके वजह से आपने अपने करियर को बहुत ज़्यादा खराब कर लिए थे, बहुत ज़्यादा आपके करियर खराब हो गया था। अब मुझे क्या दिख रहा है कि आखिर तक क्या होगा, या ये है आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल या आपके ट्रू सोलमेट। लेकिन इसमें अगर ये वापस आ रहा है आपके पास या वापस आ रही है, और आप उसको स्टिल कंसीडर कर रहे हो कि हाँ इसे मैं एक चांस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो मैं कहूँगी कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इस टाइम में ये अच्छा नहीं वक्त है कि आप उसे सेकंड चांस दो, क्योंकि ये इंसान आपको दोबारा धोखा देने वाले हैं, दोबारा बैक स्टेप करने वाले हैं, आप दोबारा परेशान होंगे, दोबारा ये आपको छोड़ के वही जो उसके पुराना थर्ड पार्टी था उसे चॉइस करेंगे। तो आपको मैं इस वक्त को कहूंगी कि आप बिल्कुल इस इंसान को एक भी चांस मत दो, कोई भी चांस इस इंसान को मत दीजिए, क्योंकि ये दोबारा वही करने वाला है जो इसने पहले भी किया था, वही चीज़ें दोबारा करने वाले हैं, कि आपको बैकस्टैप करने वाले हैं। पहले भी आपको छोड़ दिया था उसी लड़की के लिए या उसी लड़के के लिए, अभी भी थोड़ी दोबारा वो वही करेंगे। अभी तक जो है, अभी तक उसके स्पिरिचुअल एवेकनिंग नहीं हुआ है। जब उसके स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा, जब वो प्रॉपरली समझेंगे कि नहीं मैंने जो किया है गलत किया है, एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली मेड फॉर मी, और ये सच्चा इंसान है, मेरे लिए लॉयल है, वो होते होते कम से कम मुझे दिख रहा है कि एटलीस्ट 1.5 साल लग जाएंगे, 1.5 years। अगर बिफोर 1.5 years ये इंसान आपके लाइफ में वापस आते हैं, तो यू मस्ट नॉट गो फॉर दिस पर्सन। आपको इस इंसान को छोड़ना जरूरी है इस वक्त को। अगर ये वापस आ रही है तो, और आपको अप्रोच कर रहे हैं कि मैं आओ आप हम लोग पैचअप कर ले और रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट कर ले, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना होगा। यू नीड टू अवॉइड दिस सिचुएशन जस्ट टू नॉट गेट इन टू द कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर से दोबारा आप हर्ट ना हो, क्योंकि आपके एक अरसा तक, ऑलमोस्ट एक डिके तक
5 to 6 months आप काफ़ी बीमार रहे, काफ़ी यू फॉल सिक, यू फेल सिक एंड यू वेर प्रोबेबली कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि हॉस्पिटल में भी रहा है। एक लड़की जिन्होंने जो येलो कलर के ड्रेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, येलो उसके फेवरेट कलर है, तो वो काफ़ी दिन तक बीमार रही है, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा है। एंड आई टेल यू व्हेन इट वाज ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर इसके नोज से ब्लीडिंग वगैरह होती थी और ये काफ़ी बीमार रहती थी। एक लड़की जिसके बारे में मुझे मेरे दिमाग में आ रही है कि देयर इज़ अ गर्ल जो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत लड़ाई करके इस रिलेशनशिप के लिए उनको रेडी किया था कि इस रिलेशनशिप में हम लोग हैं या कुछ इस तरीक़ा से, और मम्मी पापा आप हमें हेल्प कीजिए। तो इस तरीक़ा से वो बहुत लड़ाई करके ये रिलेशनशिप रखा था। और मैं देख रही हूँ कि वो उस लड़की के साथ ऐसे हुआ कि उसके मॉम डैड पूरे फैमिली जो है वो उसे बिल्कुल गलत समझने लगे जब इस तरीक़ा से चीज़ें हुआ कि हाँ, जब उसने उसको उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, कह दिया कि नहीं मैं तो तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, तो उसके जो मॉम डैड भाई बहन सब मिलकर उसे बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने लगे कि क्या तुम ऐसे ऐसे इंसान को चॉइस किया जिसने तुम्हें ही मना कर दिया और तुम उसके लिए पूरे फैमिली खानदान के साथ लड़ रहे हो। तो दिस इज़ वेरी बैड, लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, क्योंकि ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कहते हुए। बट दिस इज़ ट्रू कि यहाँ पर ये एनर्जी सारी आ रही है और इस वक्त को फिर से आपके लाइफ में ऐसे ही कुछ होने वाले हैं। किसी के नाम निवेदिता है, मुझे पता नहीं कौन है निवेदिता, बट किसी के नाम निवेदिता है, उसके मुझे दिख रहा है। किसी के नाम शेरील या कार्लिन या कैमलिन ऐसे कुछ है, उसके भी नेम मेरे सामने आ रही है। तो ऐसे हुआ कि वो इंसान जाके अपने पेरेंट्स को कहती है कि मैं मॉम डैड मैं तो इसी से मम्मी मैं इसी से ही शादी करने वाला हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। और उसके बाद उसके मॉम डैड बोलते हैं कि ये क्या हुआ, वो खुद ही इंसान पीछे हट गए। तो आपने काफ़ी कुछ किया है। किसी के नाम नम्रता भी आ रही है, किसी के नाम तनु एंड नेहा, नम्रता तनु एंड नेहा इस तरीके के नेम्स आ रही है, जो आपने फैमिली के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे सिर्फ इसी लड़के की वजह से। एंड मैं देख रही हूँ कि ये इसी ने ही मना कर दिया आखिर तक कि नहीं नहीं मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, और उनके तो बिल्कुल फेस ऑफ हो गए अपने पेरेंट्स के सामने, विच इज़ नॉट गुड थिंग। अगर आपके साथ इस तरीक़ा से हो गया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आपके साथ इस तरीके के हो गया है तो आप अभी थोड़ा ध्यान से चलिए, क्योंकि ये आप फिर से ये इंसान जो आ रही है आपके पास, या वापस आ रही है या वापस आ रहे हैं, वो जो लड़की आपको छोड़ के गए थे, वो लोग आपके लिए अभी ट्रू और लॉयल नहीं बना है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है, वो अभी भी उसी चीज़ों में ही घुसा है, वो ही चीज़ कर रहे हैं। तो आप लोग को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इससे, और इस इंसान को आपको अभी इग्नोर करना है। कभी एक टाइम होगा जब वो दिल से आपके पास वापस आएगा, उसके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे, और उस टाइम के ये जो है ये स्टोरी होंगे ये बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तब आपके पास वो आएगा पूरे दिल से या आएगी पूरे दिल से, और आपसे आपके रियूनियन होंगे और शादी होंगे। ये आपके लिए भी चैलेंजिंग टाइम है, आपके भी थोड़ा मनी इश्यूज हो चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, इंडेड फोकसिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स। तो अगर आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। फर्स्ट जिन्होंने पायल चॉइस किया था तो उनके लिए तो अच्छा नहीं निकल रहा है, उनको अभी भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा इंतज़ार करो, आपके लिए अभी भी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं जिन्होंने पायल नंबर 2 चॉइस किया है उनके क्या रीडिंग आते हैं। Thank you, universe. Thank you, Almighty God, for giving me the right card. Thank you, Archangel Raphael. किसी ने मुझे पूछा था कि मुझे आर्कएंजल रैफेल के बारे में मोर जानना है, मुझे बहुत कुछ उनके बारे में पता है, तो मैं आप लोग को स्टोरी भी सुनाऊंगी, एक दिन एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू आर्कएंजल रैफेल
Give me the right card for those who choose pile number 2. क्या आपके एक्स के वापस आना आपके लाइफ में, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के वापस आना आपके लाइफ में अच्छा है या गलत है? यहाँ रहेगा, वाह, एनर्जीज आर वेरी डिफरेंट। मैं इतना बोल सकती हूँ कि आप लोग जिन्होंने ये पाइल चॉइस किया है, आपके हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा, तीनों चक्रा बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है जो भी चॉइस किया है। किसी किसी के रूट चक्रा भी बिल्कुल डैमेज्ड है। अब आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लियो, लिब्रा, एक्वेरियन, एरीज, सैजी, एरीज, सैजी, लियो, लिब्रा, एक्वेरियन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, कैप्रिकॉर्न। Okay, so Aries, Saggy, Leo, and Libra, Aquarian, and Gemini, Cancer, Scorpio, एंड कैप्रिकॉन। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, इनमें से आपकी एनर्जी दिख रहे हैं। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ, आपके या आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली ये हो सकती है कि 5, 23 एंड 14 इनमें से हो सकते हैं। कुछ लोगों का 17 हो सकती है, कुछ लोगों का 8 हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों का नंबर 2 एंड 20 एंड 11 इनमें से हो सकते हैं। किसी किसी का 21, 3 एंड 12 इनमें से हो सकते हैं। किसी किसी के नंबर 15 इसमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों का जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम ANVIMSKJ इनमें से हो सकते हैं। आपके या आपके कंपेनियन के या पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो रीडिंग देख रही हूँ मैं कि बहुत ही अजीब सा कुछ हो रही है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए इमोशनल हो और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। वो सोचते हैं कि यहाँ पर शायद कुछ नहीं होने वाला है, इस तरीक़े से कुछ हुआ। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। देखिए हार्ट चक्र के कार्ड भी आ रही है। हार्ट चक्र के कार्ड मतलब आपके हार्ट चक्र बिल्कुल डैमेज्ड है। और आपके पास हीलिंग के भी कार्ड आ रही है। ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि हील करो, अपने आप को एम्ब्रेस करो, यूनिवर्स में लीन कर दो और हील हो जाओ। आपकी जो बेसिकल कंडीशन है, आप लोग बहुत ज़्यादा ही आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हुआ और आप दोनों सेपरेटेड हो गए, बिल्कुल सेपरेट हो गए। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उस इंसान के पास फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, हेवी फाइनेंशियल क्राइसिस। और हेवी फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से उसने बेसिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि आपको टाइम नहीं दे पाते थे। आप चाहते थे कि वो आपको थोड़ा बहुत घुमाए फिराए, तो ये हो नहीं पाया। और अब मैं देख रही हूँ कि आप उस रिलेशनशिप से निकल गए। आप थे बहुत इमोशनल उस इंसान के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, पैसा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप उस रिलेशनशिप से निकल गए। आप जब उस रिलेशनशिप से निकल गए तो इसने आपके जगह पे किसी और को चॉइस करा। जब कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हो रहे थे, उस टाइम उस दौरान ही आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर ने किसी और को चॉइस कर लिया। जब उसने किसी और को चॉइस किया तो आप मतलब आपको पता तो चला ये बात कि उसने किसी और को चॉइस किया है, तो आप बिल्कुल ही सेपरेशन में चले गए, क्योंकि आप बहुत दुखी थे कि ये इतना स्ट्रगल कर रहा था पैसा के मैटर में, फाइनेंशियल मैटर में, या जॉब नहीं था या बिजनेस के मैटर में, तो ये इतने बिजी दिखाता था अपने आप को। तो क्या ये ढोंगी था जो बिजी दिखाता था? क्योंकि ये ढोंग कर रहा था, ढोंग रच रहा था। अगर ये इतने ही बिजी होते तो उसके लाइफ में दूसरी लड़की का जगह या दूसरे लड़के के जगह कहाँ से होते? और इसने क्या किया, आपको जेलसी कराने के लिए, आपको दिखाने के लिए इसने एक नया कनेक्शन बनाया। और उस कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया और शादी भी, मतलब शादी नहीं, उन दोनों के बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप बन गए।
फिर ये इसको थोड़ा बहुत आपकी याद आता था तो बीच बीच में आपके पास आने की कोशिश भी किया है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपने बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करके उसको भगा दिया, ये बोल के कि नहीं तुम क्यों आ रहे हो अभी मेरे पास, क्योंकि तुम्हारे पास तो दूसरा लड़का या लड़की है, तो तुम्हें मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है, यू गो टू देम। एंड आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई, क्योंकि हालांकि आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा टफ था करना, बहुत ज़्यादा टफ थे, लेकिन आपने हिम्मत जुटाया और आपने उसे बिल्कुल अपने लाइफ से भगा दिया था, बिल्कुल भगा दिए थे आपने उसे, बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। अब मैं देख रही हूँ कि यही इंसान दोबारा आपके लाइफ में वापस आना चाह रही है। दोबारा वापस आने का इसके सिर्फ एक ही कारण है कि ये आपको ब्रेक करना चाहते हैं। आपके जो ईगो आपने दिखाया, आपने जो स्ट्रांग दिखा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उस चीज़ों को वो ब्रेक करने के लिए आ रही है। आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो, लाइक अ लायन, एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और और आपके साथ एक अच्छी चीज़ है कि आप जो भी काम करते हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो, कोई काम करते हो, सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हो, या बिजनेस करते हो सक्सेसफुल रहते हो, लोगों के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। आपको पब्लिक पब्लिक भी नहीं बोलूँगी, लोग आपके साथ जो काम करते हैं, जो आपको जानते हैं, सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को फील हुआ कि इसने तो मुझे ऐसे ठेंगा दिखा के चली गई और इसको हम फर्क कुछ नहीं पड़ा। तो ये किस लिए आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं या आ रही है, आपके ईगो को थोड़ा हर्ट करने के लिए, दोबारा आपको हर्ट करने के लिए वापस आ रही है, कि आपके ईगो को हर्ट करने के लिए ये आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन एंड पार्टनर। तो देखते हैं कि इसके आना आपके लिए एक्चुअली क्या, हर्ट करने के लिए आ तो रहे, लेकिन एक्चुअली होगा क्या इसके आने के बाद। ये एक्चुअली आ तो रहे हैं आपको हर्ट करने के लिए, बट ये खुद ही आपसे, आपके प्यार में पड़ जाएंगे। आप डेफिनेटली इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, इस इंसान को आपको एक्सेप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि ये आ तो रहा है कि आपके हर्ट करने के लिए, बट ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत आपके बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको एक तरीके से ऐसे मानते हैं कि जैसे कोई मदरली फिगर हो, फादरली फिगर हो, जो आप जो उसका टेक केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इस तरीके से मानते हैं। तो ये हर्ट करने के लिए आ तो रहा है, लेकिन हर्ट नहीं कर पाएगा, उल्टा आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो शायद यू गाइज विल एंडेड अप इनटू अ रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग एंड अप करोगे। और मुझे दिख भी रहा है कि शायद ऐसे भी हो कि शादी हो जाए, या कमिटमेंट हो जाए, लाइक एक दूसरे को कमिटमेंट दे दो, या लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दो। इस तरीका के एक पैशनेट रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहे हैं। हर्ट करने, आपके ईगो हर्ट करने के लिए आ तो रहे, क्योंकि उसे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि आप उसे छोड़ भी दिए, और आप लोगों के बीच में पॉपुलर भी हो, लोग आपको पसंद भी करते हैं, और आप काफ़ी खुश भी हो। ये जो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, ये उसे समहाउ कुछ तरीके से पसंद नहीं है। अब वो क्या चाह रहे हैं कि आपके ईगो हर्ट करे, फिर से आपको दोबारा हर्ट करके जाए, ताकि आप दुखी रहो। उसको ये लग रहा है कि ये खुश कैसे है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो खुशियाँ जो वो जो सोच रहे हैं कि आपको ईगो हर्ट करेंगी या कुछ तरीके से हर्ट करेंगे, वो कर नहीं पाएंगे। उल्टा आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो वो उसी के चलते हुए, पैशन के चलते हुए आप ही के साथ स्टे बैक करेंगे और शादी का भी कमिटमेंट कर देंगे। तो आपके लिए ये अच्छा है। अगर आप सिंगल हो अभी तक, और आपके एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है, आपके एक्स लवर है, वापस आ रही है या वापस आ रहे हैं, तो आपको उसके उसके साथ रहना चाहिए, बिकॉज दे आर लाइक समवन जो आ तो रहे हैं कि आपको हर्ट करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाएंगे। उल्टा आप ही उसे, मतलब उसको अपने जालों में फंसा लो, या यही बोलो कि इसको जालों में भी फंसाना नहीं बोलूंगी, वो आप ही के तरफ हो जाएंगे और आपको शादी करने की प्रॉमिसेस भी करेगा या करेगी। तो यहाँ पर कुछ अलग ही तरीका से एक रीडिंग खुल के आ गया। अभी देखते हैं कि जिन्होंने फाइल नंबर 3 चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आते हैं, जिन्होंने फाइल नंबर 3 चॉइस किया है।
आइए देखते हैं आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के आपके लाइफ में वापस आना सही रहेगा या गलत रहेंगे। जो स्टोरी मेरे सामने खुल के आ रही है, इससे पहले कि मैं स्टोरी शुरू करूँ गाइस, मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा फ्री रीडिंग के लिए बोलते हो। मैं फ्री रीडिंग हमेशा चैनल में ही अनाउंस करूँगी और लॉटरी सिस्टम में ही करूँगी। जो भी परमेश्वर ईश्वर चाहेंगे उन्हीं के नाम मैं बताऊंगी। ऐसे आपके चलते हुए मैं नहीं करूँगी। आप लोग कई बार सोचते हो कि आप लोग के चलते हुए मैं फ्री रीडिंग करूँगी, ऐसे नहीं है। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और मैंने सोचा है कि जो भी लॉटरी सिस्टम मैं मेंटेन करती हूँ इसी तरीके से करूँगी। और आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करना बंद कर दो कि मुझे दे दो फ्री रीडिंग, मुझे दे दो। मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगी। आप लोगों का जो एनर्जीज आ रही है, डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड एरीज, लियो एंड सैजी। अब आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम डेफिनेटली आपके आ रही है वी, VCUPTNKJEFTS। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है जो आपके पास वापस आ रहे हैं या वापस आ रही है, वो आपको उसके लिए एक बहुत लंबी स्टोरी है। आप जो हो, आप उसके लिए बहुत कुछ हो, बहुत ज़्यादा कुछ हो। लेकिन बहुत आप इमोशनल हो। वो आपसे बहुत प्यार भी करता है और आपको चाहते भी बहुत है। लेकिन उसने आपको बैकस्टैब किया, अर्लियर उसने आपको बैकस्टैब कर दिया। आपको बैकस्टैब किस लिए किया था? एक कोई और इंसान है जिसके लिए बैकस्टैब किया था। शायद उसके फैमिली ने चॉइस किया होगा, उसकी खुद के चॉइस वो नहीं था, या जोर जबरदस्ती या कुछ सिचुएशन बेसिस में उसने उसे चॉइस कर लिया था। जब उसने इस लेडी को चॉइस किया तो ये लेडी उसे बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगे, या इस मैन को जब उसने चॉइस किया तो ये मैन जो है ये उसे बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लग गया। जब वो डोमिनेट होने लगे तो उसको हमेशा होता था कि उस रिलेशनशिप से निकल के आपके तरफ वो आना चाहते थे। लेकिन आपके तरफ वो जब भी वो आना चाहते थे तो वो सोचते थे कि आप उसे मना कर दोगे। क्यों क्यों मना कर दोगे? क्योंकि उसने एक टाइम था जब आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा प्यार और फेथफुलनेस दिखाया था। उस वक्त में वो आपको छोड़ के किसी और लड़की की तरफ या और लड़के की तरफ चले गए थे। हालांकि आप मना नहीं करोगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके लिए इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए सोचते हो, बहुत प्यार करते हो, तो आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन ये इसके सोच ऐसे है कि जब आपको उसकी ज़रूरत थी तो आपने तब उसने आपको मना कर दिया। तो इस वक्त को जब उसको आपकी ज़रूरत होगा तो वो आप उसे मना कर दोगे। इस वक्त को ये इंसान पिछले 3 महीने से सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, आइसोलेशन में है। आपसे बात भी करना चाहते हैं, अपने खुद के उसको हीलिंग भी कराना है या हील होने की कोशिश कर रहे हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं। लेकिन ये हील ना हो पा रहा है, ना मेडिटेशन से इसका हीलिंग हो पा रही है। तो इस तरीका से एक सिचुएशन बना हुआ है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है कि किसी किसी के लिए नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28, नंबर 2, नंबर 11 एंड 20। इनमें से आपके एक्स पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 17, नंबर 9, 27 एंड नंबर 18, नंबर 7, 23 एंड 16। इनमें से हो सकते हैं। नंबर 5 भी हो सकते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी किसी के नाम आ रही है शालू। शालू किसी किसी के नाम है, किसी किसी के नेम सीमा आ रही है, किसी किसी के नेम मुझे जैस्मीन दिख रहे हैं। जैस्मीन, सोमा, अर्चना, ममता, कोई पारोमिता भी है, पारोमिता, दिया, रेखा। तो इनमें से ऐसे शीतल, इस तरीका के नेम्स मेरे सामने में आ रही है। आप लोग प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके नेम मैं देख पा रही हूँ। मैं मेरी आंखों के सामने ये सारे आ रही थी, आंखें बंद करके मैं देख पा रही थी। और डेफिनेटली
इस ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जो आप उसके लाइफ में जो है, जो लड़की उसके लाइफ में है या जो लड़का उसके लाइफ में है, उसके ये इस इंसान में मत जाइए, लड़की या लड़का के पिक्चर में मत जाइए। इस एक्चुअली जो इंसान है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के है। हालांकि ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी फिलहाल के लिए वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। बट मैं देख रही हूँ कि आफ्टर नेक्स्ट ईयर, आफ्टर जून जुलाई, नॉट जून जुलाई, अप्रैल मई के बाद ये इंसान उससे बाहर आ जाएंगे और एक तरीका के आप दोनों के इकट्ठा होने की बन रही है। पहले इसने जो आपको बैक स्टेप करके निकल गया था, उस चीज़ों से वो डर रहा है कि अगर वो एक जो रीज़न है वो आपके पास नहीं आ पा रहे, वो रीज़न ये है कि वो पहले आपको बैक स्टेप करके निकल गए थे, तो उसे लगता है कि मैंने तो इन्हें बैक स्टेप कर दिया था, अब वो क्यों मुझे एक्सेप्ट करेंगे। बट हालांकि आप ऐसे नहीं हो, आप उसे बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उसके लिए, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हो, बहुत प्यार करते हो और आप उसे डेफिनेटली एक्सेप्ट करोगे। अगर ये आपके पास वापस आते हैं, आप उसे मना नहीं करोगे, आप डेफिनेटली उसे एक्सेप्ट करने वाले हो। लेकिन उस इंसान को नहीं लगता है कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे, उसे लगता है कि आप उसे डेफिनेटली मना कर दोगे। इस डर के मारे वो आपसे मतलब वो एक तरीका से दूर भाग रहे हैं या एक तरीके से आपको बोल नहीं पा रहे। सोचता बहुत ज़्यादा है, सोचते हैं माइंड में और दिमाग में ऐसी चीज़ रखा भी हुआ है कि आपके पास वापस आएंगे। जो है उसके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसको हीलिंग की भी ज़रूरत है। खुद भी मेडिटेशन करते हो सिचुएशन को ठीक करने के लिए, लेकिन आपके पास वापस आने का सोच के भी वापस नहीं आ पाते। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको सच्चाई जानने की कोशिश करना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रही है। आप इस सच से वाकिफ नहीं हो, आप ये सच जानते ही नहीं हो कि उसके साथ क्या हो रही है। वो उसके साथ भी, उसके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मिजरी चल रहा है, उसको भी वो थर्ड पार्टी एक तरीके से बैक स्टेप कर दिया जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे, क्योंकि वो उसका बिल्कुल नहीं सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और वो उस इंसान के, और सिर्फ डोमिनेटिंग ही नहीं, वो उस इंसान वो बिलीव भी नहीं करते, ट्रस्ट भी नहीं करती है और उसके लाइफ में कोई दूसरे भी है। तो इस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट होके रखा है और इस वक्त को उसका क्या सोच है, वो आपके डेफिनेटली सोच रहे हैं कि आप उसके लाइफ में वापस आ जाओ तो अच्छा है, लेकिन इस वक्त को वो बोल नहीं पाएंगे। ये बोलते बोलते कम से कम और आपके पास रिटर्न होते होते पूरे दिल से 2021 के जो अप्रैल मई हो जाएंगे। तो 2021 के अप्रैल मई के बाद वो आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। हालांकि वो वापस आ रही है और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, यस आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अपने मर्जी से नहीं गया था। कुछ सिचुएशन हुआ था, कुछ फैमिली के सिचुएशन हुआ था या किसी फैमिली मेंबर ने उसे गलत समझाया था, कुछ मैनिपुलेशन हुआ जिसके वजह से वो चले गए थे। अब है, अब उसको रियलाइजेशन हो रही है, उसके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है, वो किसी हीलर को भी कांटेक्ट किया तो हीलिंग भी ले रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। तो आप जब वो वापस आए तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू गाइस for watching my video and supporting me and subscribing my channel. Keep subscribing my channel. God bless you. Thank you.